नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है गणेश जी और एक कंजूस औरत की। तो बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। मोहन नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था, तब भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले, मोहन, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा बड़े ही सच्चे मन से करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाओ और उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन धान का वास होगा। ये बात मोहन ने अपनी पत्नी कमला से कही। कमला स्वभाव से बहुत ही कंजूस औरत थी। वह कभी भी दान पुण्य नहीं करती थी। कमला मोहन से कहती है, तुम भी कैसी सपनों पर विश्वास करते हो? यदि ऐसे ही तुम्हारा दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत भंडार गृह में है वो भी खत्म हो जाएगा। मोहन कमला को समझाते हुए कहता है कि कमला, सिर्फ एक बुधवार की ही तो बात है और केवल एक ही बालक को भोजन कराना है। एक थाली खाना यदि किसी को खिला दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? कमला कहती है, ठीक है, बुधवार आने दो, फिर देखते हैं। मोहन अपनी पत्नी का स्वभाव जानता था। उसे पता था कि वो फिर से शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए मोहन उसे फिर से याद दिलाता है, कमला, कल बुधवार है, तुम्हें याद है ना, हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को बुला लाना। कमला कहती है कि किसी भी बच्चे को खाना खिलाना है ना, फिर चाहे वो बच्चा बड़ा हो या छोटा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है ना। यदि मैं एक छोटे बच्चे को खिलाऊंगी तो वो खाना बहुत कम खाएगा। कमला सोचती है, शाम के समय मैदान में बहुत बच्चे खेलते हैं, वहीं से किसी छोटे बच्चे को देखूंगी और भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। भगवान गणेश सब देखते हैं और कहते हैं, अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन कराने के लिए तुम इतना सोच रही हो, फिर तो मुझे अपनी लीला दिखानी ही पड़ेगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। शाम को जहाँ मैदान में बच्चे खेलते हैं, कमला वहां जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढती है। कमला देखती है यहाँ तो बहुत सारे बच्चे, एक छोटा बच्चा ढूंढती हूँ। जब भगवान गणेश ने देखा कि कमला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है तो उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप ले लिया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। कमला की नजर उस छोटे बच्चे पर गई। कमला उसे बुलाती है और कहती है, बेटा, क्या तुम मेरे घर भोजन के लिए आ सकते हो? मैं तुम्हें आमंत्रित कर रही हूँ, यहीं पास में ही मेरा घर है। तुम अपने माता पिता से पूछकर कल आ जाना। बच्चा कहता है, ठीक है माँ, मैं कल आपके घर भोजन के लिए आऊंगा। कमला सोचती है, चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया, ये जरा सा भोजन करेगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश छोटे से बच्चे के रूप में कमला के घर गए तो कमला ने उन्हें 2 पूरी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी खीर और एक कचौड़ी परोस दी। गणेश जी ने फटाफट से भोजन खा लिया और बोले, माँ, मुझे तो और भूख लगी है, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे और भोजन चाहिए। मोहन कमला से कहता है, कमला, रसोई से जाकर और भोजन ले आओ, लगता है इस बच्चे को तुम्हारे हाथ का भोजन बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, इस बालक को यह भोजन बहुत पसंद आया, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। कमला बच्चे से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। कमला बालक को भोजन परोसती जाती है और भगवान गणेश फटाफट भोजन खत्म करते जाते। कमला तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जितना भोजन कमला ने बनाया भगवान सभी खा जाते हैं और फिर बोलते हैं, माँ, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। कमला को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में बालक से कहती है, अब मैं तुझे क्या दूं? जितना
खाना मैंने बनाया था, वो तो तुमने सब खा लिया। मोहन कमला से कहता है, ये बालक कोई चमत्कारिक बालक लगता है, और वैसे भी अतिथि तो भगवान के समान होते हैं। हमें इस बालक की बात को मानना होगा। ये जैसे कहता है हमें वैसे ही करना होगा। गणेश रूपी बालक कमला से कहते हैं, माँ तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ। भंडार गृह में जो चावल और रसोई में दही रखा है वो भी ले आओ। कमला सोचती है, इस बालक को कैसे पता कि मेरे घर में क्या क्या रखा है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं और फिर कहते हैं, माँ वो रसोई गृह में गेहूं की बोरी रखी है वो भी ले आओ। कमला कहती है, ये बच्चा है या कोई दानव? मैं तो बच्चा समझ के लाई थी कि कम खाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? मोहन बालक से कहते हैं, प्रभु मैं जान गया कि आप बालक के रूप में कमला को संदेश देना चाहते हैं, पर कमला अब घबरा रही है। प्रभु उसे क्षमा कीजिए। कमला रोने लगी और जब उसके घर में अन्न के एक दाना भी नहीं बचा तो गणेश प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, माँ भोजन खिलाने में इतनी कंजूसी। तुम्हें सिर्फ एक बालक को भोजन कराना था, उसमें भी तुमने सबसे छोटा बालक देखा, इसलिए मैं एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी भी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे मन से करो, बिना कपट के भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि धन्य व भंडार गृह आदि भरे रहते हैं। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भगवान गणेश से माफी मांगी और बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, सदैव दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश मोहन और कमला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया और भगवान गणेश ने कमला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक महल बन गया। मोहन को अपनी भक्ति का फल मिल गया और कमला को भी सीख मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।